Good morning, BPS students. I am विनोद सर। पहले हमने संधि प्रकरण के अंदर दीर्घ संधि पढ़ी थी। कौन संधि पढ़ी थी? दीर्घ संधि। आज हम जो दूसरे नंबर में संधि है जिसका नाम है गुण संधि, अर्थात जो गुण संधि है, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। आद का होता है आद प्रत्याहार, प्रत्याहार के अंदर ही क्या आते हैं, ये गुण संधि बनती है। तो इसके लिए जो हमारे पास सूत्र चलता है वो देखो आप, प्लस के पहले क्या होना चाहिए? अ या आ। किसकी ध्वनि आनी चाहिए? सबसे पहले अ या आ की ध्वनि आनी चाहिए। और प्लस के बाद में छोटी ई या बड़ी ई स्वर हमारे सामने आ रहा है तो अ या आ दोनों में से एक होगा, और प्लस के बाद में छोटी ई या बड़ी ई होगी। उन दोनों में से यदि कोई एक होता है तो दोनों का मिलकर के ए हो जाता है। इसी तरह जो दूसरा सूत्र होता है वो होता है प्लस से पहले वही अ या आ हो, दोनों में से एक आएगा, और प्लस के बाद भी ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से एक होना चाहिए। तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ओ बन जाता है। तो जो तीसरे नंबर का हमारे पास जो सूत्र है वो है प्लस से पहले किसकी ध्वनि आनी चाहिए? अ या आ की। और अ और आ की ध्वनि कहाँ आनी चाहिए? अ और आ की ध्वनि जो प्रथम शब्द है, प्लस से पहले जो शब्द होगा वो प्रथम शब्द होगा, और प्लस के बाद जो शब्द होगा वो दूसरा शब्द होगा। तो प्लस से पहले जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण के अंदर अ या आ की ध्वनि आनी चाहिए। और प्लस के बाद में री, छोटी री या बड़ी री हमें दिखाई दे तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? अर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? अर बन जाता है। इसी तरह जो हमारे पास जो चौथे नंबर का सूत्र है वो क्या कहता है? वो देखिए, प्लस से पहले जो प्रथम शब्द है उसमें अ या आ जो अंतिम वर्ण होता है उसमें किसी ध्वनि होनी चाहिए? अ या आ की ध्वनि होनी चाहिए। और प्लस के बाद में क्या दिखाई देना चाहिए हमें? ली। यदि ली हमें दिखाई दे रहा है तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? अल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल बन जाता है। तो एक बार और देख लीजिए बेटा, जो पहला सूत्र है गुण संधि का वो है कि प्लस से पहले जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, प्रथम शब्द उसका जो अंतिम वर्ण है प्लस के पास में जो वर्ण रहेगा उसमें अ या आ की आवाज या उसकी ध्वनि होनी चाहिए। उस ध्वनि को हम बाहर निकाल लेते हैं। और प्लस के बाद में हमें छोटी ई या बड़ी दिखाई देगा, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर उसके बाद में दोनों का मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसी तरह दूसरा सूत्र है प्लस के पहले जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ की ध्वनि उच्चारित हो, और प्लस के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ यदि हमें दिखाई दे रहा है तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसी तरह तीसरा सूत्र हमें बताता है कि प्लस से पहले अ या आ की आवाज आए और प्लस के बाद में छोटी री या बड़ी री हो तो दोनों का मिलकर के अर हो जाता है। और प्लस से पहले चौथे सूत्र में देखो तो प्लस से पहले अ या आ की ध्वनि उच्चारित होनी चाहिए, और प्लस के बाद में ली यदि हमें दिखाई दे रहा है तो दोनों का मिलकर क्या बन जाता है? अल हो जाता है। यदि ये सूत्र हमें याद हो जाते हैं तो हमारे जो उदाहरण आपको और अच्छे लगने लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब उदाहरण, यदि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डॉक्टर का कब तक डॉक्टर नहीं बन सकता? जब तक वह व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, किसी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। और एक अच्छा जो शिक्षक होता है उसको भी व्याकरण के अंदर शब्दों का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी होता है, उसको पोस्टमार्टम करना होता है। वो देखिए सबसे पहले जिसे हमारे पास मैंने पहले बताया कि प्लस से पहले जो शब्द होगा वह हमारा क्या होगा? प्रथम शब्द होगा, पहले नंबर वाला शब्द होगा। जो प्रथम जो शब्द है वो हमारे पास है सुर, और सुर में सु, र, अ,
आई, ए को हमने बाहर निकाल लिया। अब जब र में से ए को हमने बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बच जाता है, आधा र। क्या बच जाता है, आधा र। तो जब आधा र बच जाता है तो अब इसके बाद से पहले क्या बचा हमारे पास, सु। तो सु के ऊपर हमने नंबर 1 लगा दिया। इसके बाद अब देखिए प्लस। अब प्लस के बाद का जो शब्द होगा वो हमारे पास होगा दूसरा शब्द। अब जो दूसरा जो शब्द है जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, वह उत्तर पद का या दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, छोटी ई। छोटी ई को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास सूत्र में देखिए क्या लिखा, ए प्लस ई। अब देखिए ए प्लस ई दिखाई दे रहा है सभी को, समझ में आया? तो देखिए ए प्लस ई बराबर क्या बन जाता है, ए। तो देखो ए प्लस ई बराबर ए बन जाता है। अब देखिए जो सुर है, जो सुर के अंदर सुर में तो हमने नंबर 1 लगा दिया। अब यहाँ पर र में से हमने ए को जैसे ही बाहर निकाला तो हमारे पास आधा र बच जाता है। अब आधा र किसमें मिलेगा, ए में मिल जाता है। जब आधा र के अंदर ए मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, रे। और रे के ऊपर हम रे के नीचे कितने नंबर लगाएंगे, नंबर 2। तो नंबर 2 रे के नीचे लगा दिया। जब हमने ई को बाहर निकाल दिया हमारे पास क्या बच गया, नंद्र। तो नंबर 3 नंद्र के नीचे लगा दिया। अब नंबर के हिसाब से हम इसको वापस जमा देंगे। नंबर 1 पे क्या है, सु। नंबर 2 पे क्या है, रे। नंबर 3 पे क्या है, नंद्र। तो क्या शब्द बना, सुरेंद्र है। कौन सा निष्पन्न हुआ बेटा, सुरेंद्र है। तो देखिए अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण है वो देखते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारे पास रमा और दूसरा शब्द है ईस। पहला शब्द कैसे हुआ वो देखिए, प्लस से पहले का शब्द प्रथम शब्द और प्लस के बाद का दूसरा शब्द। जो प्रथम शब्द है हमारे पास वो है रमा, और रमा का जो प्रथम वर्ण है वह है र। यहाँ पे हमने लगा दिया नंबर 1। और र का जो अंतिम वर्ण है वो है मां, और मां के अंदर मात्रा लगी। कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। तो उस आ को हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बच गया हमारे पास, आधा में। अब देखिए प्लस के बाद में आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, बड़ी को बाहर निकाल लिया। तो अब सूत्र के हिसाब से देखिए, आ प्लस बड़ी दोनों में मिलकर क्या बन जाता है, ए। ओके, तो देखिए अब जब बड़ी को हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया, स। तो देखिए जो र है यहाँ पर हमने नंबर 1 लगा दिया। अब देखिए जो म है, म के अंदर क्या मिलाएंगे, ए। तो क्या बन जाएगा, में। क्या बनेगा, में। अब में के अंदर हमने नंबर 1 तो लग गया र, और म को और जो म है म में ए मिलाया तो बन गया में। यहाँ पर लगा दिया नंबर 2। तो इसके बाद में जब बड़ी ई को हमने बाहर निकाल लिया तो बाद में क्या बचेगा, सह। तो सह के आयम नीचे में क्या गया, नंबर 3। अब नंबर के हिसाब से हम इसको जमा लेते हैं। तो देखिए र में स, र में स। तो रमेश शब्द निष्पन्न हुआ। इसी तरह हम उमेश का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो रमेश, उमेश, मत इस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जे रमेश है, रमेश हम किसे कह सकते हैं, रमेश हम किसको बोल सकते हैं, हम रमेश यहाँ पर भगवान विष्णु को कहेंगे। क्यों, देखिए रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, और इसका मतलब है उनका पति अर्थात उनका स्वामी। तो माता लक्ष्मी का स्वामी कौन है, भगवान विष्णु, इसलिए उनको क्या कहते हैं, रमेश। उमेश, उमा प्लस ईश। उमा का मतलब है माता पार्वती, और मां पार्वती का स्वामी कौन है, भगवान शिव, अर्थात भगवान उमेश का मतलब क्या, शिव। इसी तरह देखिए सुरेंद्र के नीचे हमने लिखा गणेश। तो गणेश का गण प्लस ईश, ठीक है ना। तो गण का मतलब है समूह, गण का मतलब होता है समूह, अर्थात समूह का स्वामी कौन है, गणेश। ओके, तो इसी तरह देखिए जो हमारे पास तीसरा उदाहरण है हित प्लस उपदेश है। हित उपदेश में हित में सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रथम वर्ण हित। हित का अंतिम वर्ण कौन सा है, त। त में से हमने किसको बाहर निकाला, ए को। जैसे ए को बाहर निकालेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, आधा त। ओके, अब जो प्रथम शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है ही पे हमने लगा दिया नंबर 1। ओके, अब हम दूसरे शब्द का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। वो देखिए
अब प्लस के बाद में शब्द क्या आ रहा है हमारे पास, दो शब्द उपदेश है। तो उ स्वर हमें दिखाई दे रहा है, तो उ को बाहर निकाल लिया। तो अब दूसरा जो हमारे पास सूत्र है उसको देखो, ए प्लस उ, तो दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा, ओ। क्या बन जाएगा, ओ। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया था आधा तय। क्यों लिखा, क्योंकि तय में ए मिला हुआ था, ए को बाहर निकालने के बाद हमारे पास बच गया तय। अब तय के अंदर हम क्या मिलाएंगे, ओ, तो क्या शब्द निष्पन्न होगा, तो। अब जब हमने यहां लगा दिया हमने नंबर 2, अब उपदेश जो शब्द था उसमें से उ को बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचा, पदेश है। कौन शब्द है, पदेश है। तो पदेश है जो शब्द है उसके नीचे हमने नंबर लगा दिया 3। तो देखिए शब्द के साथ हम इसको वापस जमाएंगे, तो 1 पे क्या आ रहा है, ही, 2 पे क्या आ रहा है, तो, नंबर 3 पे पदेश है, हितो उपदेश है, हितोपदेश है। हितोपदेश का अर्थ क्या निकलता है, ऐसे उपदेश जो हमारी भलाई करते हो या हमारी भलाई चाहने वाले उपदेश, वो क्या कहलाते हैं, हितोपदेश। इसी तरह देखिए नीचे हितोपदेश के परोपकार, पर प्लस उपकार, अर्थात दूसरों की भलाई करना, ये क्या कहलाता है, परोपकार। क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। इसी तरह देखिए नंबर 4 वाला जो एग्जांपल हमारे पास है वो है महा प्लस ऋषि। हम थोड़ा इसको सही तरीके से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी कठिनता आ सकती है, परंतु वो कठिनाई आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यदि हम शब्द का पोस्टमार्टम सही तरीके से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम क्या हो गए, एक विशेषज्ञ बन रहे हैं। ओके, तो देखिए महा प्लस ऋषि, तो देखिए महा जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का जो प्रथम वर्ण है वहां पे हमने लगा दिया नंबर 1, तो म के नीचे हमने लगाया नंबर 1। जो हा है, हा के जो अंतिम वर्ण है हा के अंदर किसकी मात्रा, कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ, तो आ को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। जैसे हम आ को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आधा है। ओके, प्रथम शब्द का क्या हो गया, पोस्टमार्टम। अब दूसरा जो शब्द है हमारे पास ऋषि, अब इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो दूसरा शब्द हमारे पास है ऋषि। अब ऋषि के अंदर री हमें दिखाई दे रहा है, तो जो है री को बाहर निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास बाकी का रहेगा सी। ठीक है, अब देखिए आ प्लस री, अब देखो अपने सूत्र में आ प्लस री, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर। क्या शब्द निष्पन्न होगा, क्या निकलेगा, दोनों मिलेगा अर। अब अर में देखिए जो हमारे पास है हा में से आ को बाहर निकाला तो है हमारे पास बच जाता है। अब यहाँ पर है आधा है, ठीक है ना, और है को पूरा करना है तो इसमें क्या मिलाएंगे, अर नहीं मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, ओनली ए, क्योंकि ए हमारे पास स्वर है, केवल व्यंजन के अंदर स्वर ही जुड़ता है, व्यंजन में व्यंजन नहीं जुड़ेगा। तो देखिए है आधा है को पूरा करना है तो ए मिला दो तो बन जाएगा पूरा है, तो यहाँ पर लगा दिया हमने नंबर 2, ठीक है ना। अब र आधा है और इसके बाद में हमें कोई भी यहाँ पर क्या दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आधा ही रहता है। और यदि कोई आधा वर्ण आपको दिखाई देता है, र दिखाई दे रहा है, तो आधा र हमेशा आगे वाला जो वर्ण है, अब आगे वाला वर्ण कौन सा आ रहा है, सी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो र है आधा, इसके ऊपर हमने नंबर 4 लगाया और सी के नीचे हमने क्या लगा दिया, नंबर 5 लगा दिया। तो नंबर के साथ हम इसको जमाएंगे, म नंबर 2 पे है, नंबर 4 पे यादा है, जो मैंने आपको बताया था कि आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, जो सी है, आगे वाला वर्ण कौन सा है, 4 के आगे 5 नंबर पे सी, तो सी के ऊपर है, तो ये जो सी है सी के ऊपर रह निकल जाएगा और नंबर 5 पे सी रह जाता है। इसलिए हमारे पास कौन सा शब्द निष्पन्न हुआ, महर्षि, अर्थात महान है जो ऋषि, वो क्या कहलाते हैं, महर्षि, ठीक है ना। देव प्लस ऋषि, इसी तरह देवर्षि का बन जाता है, और देवर्षि किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं, नारद जी को, ठीक है ना। अब देखिए जो 5वें नंबर का जो सूत्र हमारे पास है वो देखिए ऋष्वस्य प्लस दृकार है। ये शब्द देखिए, इसमें प्रथम जो शब्द है वो हमारे पास है ऋष्वस्य, और ऋष्वस्य में अंतिम जो प्रथम जो वर्ण आ रहे हैं वो है ऋष्वस,
ठीक है ना। विश्वस जहां आ रहा है वहां पे हमने नंबर 1 लगा दिया। और जो अंतिम वर्ण है य के अंदर क्या छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है, तो हमने उस ए को बाहर निकाल लिया। जैसे ही हम ए को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आधा य। ठीक है, ये हमारा प्रथम शब्द का क्या हो गया, पोस्टमार्टम हो गया। अब प्लस के बाद का जो शब्द आ रहा है वो है हमारे पास द्विकार है, अर्थात उत्तर पद दूसरा पद। अब द्विकार के अंदर जो बचा हुआ है वो है लृ। अब लृ को हमने बाहर निकाला तो हमारे पास इधर क्या बच गया, कार है। ओके, तो देखिए, तो अ प्लस लृ, अब देखो इधर सूत्र में अ प्लस लृ दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा, अल। तो अल शब्द हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए अब इसमें नंबर 1 पे आपने क्या लिखा था, ऋस्वस्य, ऋस्वस। ओके, नंबर 1। अब जैसे ये में से ए को बाहर निकाला आधा ये, अब आधे ये है तो आगे क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, तब जाकर के पूरा ये बनेगा। यदि स्वर दिखाई नहीं दे रहा है तो आधा ये का आधा ये ही रह जाएगा। तो देखो ये के आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अल, अल। तो ए उपसर्ग इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये जो ये तो ये के अंदर से ए जोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा ये बन जाता है। और यहाँ पर हम नंबर 2 लगा देते हैं। अब फिर देखिए, अब बचा है हमारे पास आधा ल। अब आधा ल में आधा ल यदि इधर कोई स्वर दिखाई दे रहा है तो उसमें जुड़ जाएगा, और यदि नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, वो आधा ही रह जाएगा। तो आधा ल के आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा ल रह जाएगा। यहाँ पर नंबर 3 लगा दिया। और लृ के आगे कार था, कार में हमने नंबर 4 लगा देंगे। तो देखिए, तो क्या सब निष्प्रवर्ण नंबर के साथ देखिए, काउंटिंग करिए। नंबर 1 ऋस्वस, ऋस्वस, ठीक है। नंबर 2 पे य, नंबर 4 पे आधा ल है, ये आधा ल, और कार, ये कार शब्द बन जाता है। तो हमारे पास क्या शब्द निष्पन्न हुआ, ऋस्वस्य लकार, ऋस्वस्य, ऋस्वस्य लकार। अब ऋस्वस्य लकार का मतलब क्या होता है, ऋस्वस्य लकार का मतलब क्या हुआ, ऋषु का मतलब होता है छोटा, और इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना। तो का के की रा रे री, ठीक है ना। तो मतलब ऋस्व, मतलब जो ऋस्व स्वर होते हैं ना, ऋस्व स्वर मान लो या जो भी है आप उसको मान दो ऋस्वस्य लकार, अर्थात छोटे लकार क्या बनेंगे, छोटे छोटे लकार। इसके बाद हम जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट संधि होगी वो होगी वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑल द बेस्ट।